का सरलीकरण हुआ हो, एक व्यापारी बता दे जीएसटी का सरलीकरण हुआ हो, उल्टा जीएसटी से परेशानी आम व्यापारी के ऊपर बढ़ रही है। मैं कल मेरा एक सामाजिक ग्रुप है, उसमें एक सीए ने लिखा कि आदरणीय श्रीचंद सुंदरानी जी, छोटे छोटे व्यापारियों पे दबाव डाला जा रहा है कि आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराओ, आप इसके लिए पहल करो, क्योंकि वो तो चेंबर से नाउम्मीद हो गए, क्योंकि चेंबर से उनको कोई भरोसा नहीं रहा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग यहाँ पे कोई राजनीति करने के लिए नहीं आए। हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमें गर्व है, हम पैदा हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। हमें भारतीय जनता पार्टी के सम्मान को कभी घटने नहीं देते, लेकिन जहाँ व्यापारी के सम्मान की बात आती है तो हम अपने पार्टी में भी बात को रखते हैं। मैं माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ बैठा था, मैंने कहा ये जीएसटी की समस्या आ रही। बोले सुंदरानी जी, आप जिस वर्ग के नेतृत्व करते हो, जिस वर्ग के आप हो, जिस वर्ग का आप प्रतिनिधित्व करते हो, उसके बारे में लड़ना आपका कर्तव्य। आपकी बात को हम तक पहुंचाई, हम शासन तक पहुंचाएंगे, आपकी समस्या का समाधान कराएंगे। माननीय छगन जी हमारे बीच में बैठे, हम लोग सब बैठ के बात कर रहे थे कि व्यापारी परेशान है, इन व्यापारी की परेशानी का समाधान होना चाहिए। लेकिन हमारे वर्तमान चेंबर के पदाधिकारी 3 साल में सिवाय फोटो खिंचवाने के सिर्फ ज्ञापन देने के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैं एक उपलब्धि में चुनौती देता हूँ। आज मैं चेंबर, मैंने यहाँ तक कि कहा, व्हाट्सएप के माध्यम से कहा, हम 1-2 चेंबर के पदाधिकारी बहस कर रहे थे, मैंने कहा आप सारे लोग चेंबर में बैठ जाओ, मैं अकेला वहां पे आऊंगा, मुद्दों की बात करूंगा। मैं अगर आप लोगों से नहीं जीत पाया, पराजित हुआ, तो मैं तत्काल अपने आप को वहां से इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो आप इस्तीफा देना, मैं अकेला रहूंगा। आप पूरे साथियों को चेंबर में बुला लो, आप 3 साल का मुझे लेखा जोखा दे दो, एक उपलब्धि आप बता दो। आप कहते हो चेंबर भवन बनाएंगे, आपने चेंबर भवन क्या बनाया? चेंबर भवन तो हमारा बनाया हुआ, आपको विरासत में हमने दिया, करोड़ों रुपए फंड आपको हमने दिया। आप पैरेलल संस्था खड़ा करते हो, छत्तीसगढ़ चेंबर के अस्तित्व को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हो। छत्तीसगढ़ चेंबर के निर्वाचित पदाधिकारी, 10 पदाधिकारी यहाँ बैठे जो निर्वाचित होके गए, लेकिन उनके ऊपर में जो हारे हुए लोगों को वहां पे उनके ऊपर बिठाया है। ये आप पता कर सकते हैं किसी को भी, ये ऐसा कभी चेंबर में नहीं हुआ कि जो पदाधिकारी हारे हो उनको जीते हुए के ऊपर में बिठा दिया जाए। एक बार इनको मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। संविधान में संशोधन हमने किया, अनेक बार अध्यक्ष रह सकता था आदमी, मैं भी चाहता तो अनेक बार अध्यक्ष रह सकता था। मैंने मेरे हटने के बाद 2 अध्यक्ष लड़ाए, स्वयं अमर पारवानी जी को मैंने स्वयं लाया था और चुनाव जितवाया था। उसके बाद जैन जितेंद्र बरलोटा जी, और तीसरा चुनाव जब हुआ तो हम लोग कहीं न कहीं जीतने में सफल नहीं हुए। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने कभी भी चेंबर में गुटबाजी फैलाने का काम नहीं किया। हमने हारे हुए लोगों को साथ में रखा, कभी भी। आदरणीय आनंद चोपकर जी बैठे, लगातार हमारे बीच में मतभिन्नता रही होगी, लेकिन कभी हमने एक दूसरे को काटने का काम नहीं किया, जोड़ने का काम किया।